टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हर्षवर्धन जी, यही कमजोरी है, कुछ ना बोलना, स्टैंड ना लेना, ये भी एक अपने में कमजोरी है। नहीं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, या तो सब कुछ तय कर लिया है कि विदेश नीति पर बोलते समय भारत के विदेश मंत्री, भारत के पेट्रोलियम मंत्री, भारत के विदेश सचिव, भारत सहित दुनिया के हर बड़े मंच पर जो बोलते हैं उसको हम सुनेंगे नहीं। जब रशिया से हमने ऑयल लेना शुरू किया तो साफ साफ कहा, और हरदीप पुरी जी का और डॉक्टर एस जयशंकर का वो बयान दुनिया में हथौड़े की तरह उन ताकतों के सर पर लगा जिनको लगता था कि भारत को हम अपने लिहाज से तय करा सकते हैं। आदत थी उनकी पुरानी, उनको लगता था कि हमारे हिसाब से देश चल देगा। हमने तय किया, हम करते हैं। लाख हम कहते रहे कि अमेरिका दबाव बनाता है, लेकिन हमने तो ईरान के साथ अपने रिश्ते रखे, अमेरिका तो नहीं चाहता था। अमेरिका जो आज कर रहा है ये ठीक वही हुआ कि किसी के घर में न्योता है और उसके यहां कोई मेहमान आया, वो जल्दी चला गया तो दूसरे मेहमान से कह रहे यार तुम्हारी इज्जत चली गई। गजब बेशर्मी की बात है। कुतर्क के पहाड़ पर बैठे हुए हैं। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कई बार डिबेट में जब कुछ अच्छे पॉइंट आते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ अच्छी डिबेट होगी। ये फॉरेन पॉलिसी पर डिबेट हो रही। G7 की बैठक है, अमेरिका जैसा देश जो उसका लीडरशिप है, दुनिया का दादा है, वो सबसे शक्तिमान देश है। मार्क कार्नी अभी हुए हैं, उसके पहले जस्टिन ट्रूडो को क्या कहा, फिर ऑफर किया कि 51वां स्टेट बना दे, वहां से जाके लौट गया तो कनाडा की बेइज्जती हो सकती है, G7 मंच की बेइज्जती हो सकती है। भारत की कहां से आ गई? गजब का तमाशा बना रखा है। ये विदेश नीति समझ रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी का ये बयान है विपक्षी पार्टियों का। ये वही तरीका है। मालदीव इंडिया आउट कैंपेन चलती थी, हुआ, उसके बाद क्या हुआ? मालदीव तो हमारे साथ सारे रिश्ते बना के रख रहा है। श्रीलंका कह रहे वहां तो तख्ता पलट हो गया, अब कम्युनिस्ट नेता आ गया है, अब तो भारत से कुछ करेगा नहीं। सबसे पहले वो आते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के साथ जो रिश्ते हैं, हमारी जमीन भारत के खिलाफ नहीं उपयोग होगी। नेपाल में उस तरह की स्थिति हुई। नेपाल में क्या क्या किया गया, वहां की जो हिंदू राष्ट्र था उसको कमजोर करने के लिए, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब आया कहा गया अरे मोदी सरकार की नीति फेल हो गई, नेपाल से हमारे रिश्ते उसी तरह के। सवाल ये नहीं है कि भारत कहां खड़ा है, सवाल ये है कि दुनिया को जिस बात का एहसास है वो भारत की विपक्षी पार्टियां क्यों एहसास नहीं कर पा रही। और मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा किया अभी शायद किसी ने एक शब्द, एक लाइन सिर्फ बोल, एक शब्द बोला, इसको देश के लोग जान ले तो समझ में आएगा विदेश नीति कैसे होती। अभी अतुल जी या किसी ने कहा देहाती औरत शब्द बोला था। 2013 में नवाज शरीफ के साथ बातचीत के बाद पाकिस्तान के टीवी पत्रकार ने दावा किया था कि नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहा। क्यों कहा? कहा कि वो बराक ओबामा से शिकायत कर रहे थे कि अरे नवाज शरीफ बड़ी बदमाशी करता है, उसको जरा रोको। अब ये सब चर्चा आज सब भूल गए। नरेंद्र मोदी उस वक्त प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि किसी की हैसियत नहीं हो सकती है कि 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री को कोई इस तरह से बोले, और पत्रकारों को भी जो उनके साथ थे उनको शर्म आनी चाहिए। ये होती है डिप्लोमेसी, ये होती है फॉरेन पॉलिसी। और आज जो हो रहा है विपक्ष उसका ठीक उलट कर रहा है, देश इसको देख रहा है। कुतर्क के सहारे राजनीति। अतुल जी, नहीं, ऐसा है कि कोई बेशर्मी से कोई चाटुकारिता करे और जिसको विदेश नीति का वी भी नहीं समझे तो वो उसकी जो है ना अपनी खुद की इज्जत और खुद की बेशर्मी जो है, अटैक मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। सुनिए एक लाइन अगर तथ्य तो नहीं, हर्षवर्धन जी मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपके बीच में बोला नहीं मैं। हर्षवर्धन जी मैंने आपके बीच में बोला नहीं। आपने जितना कहा कि केवल कांग्रेस को कहा, बीजेपी का प्रवक्ता कहता है ठीक है, बात कर रहा हूँ, आप तथ्य पर बोल दीजिए और उसके बाद आप कहिएगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन आप सारे कांग्रेसी प्रवक्ताओं की अब शब्दों के अलावा कोई आदत नहीं। आपसे ज्यादा समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी, कोई शब्दों के अलावा आप कुछ बोल ही नहीं पाते। मैंने जितने तथ्यों में बताइए, श्रीलंका हमारा दुश्मन है, चाटुकारिता बंद कीजिए, मालदीव दुश्मन है। हमारी बात सुनिए, आप चाटुकारिता बंद कीजिए और हमारी बात सुनिए। मैं कहता रहा हूं अगर ये चाटुकारिता है, अभी सुनिए रखना चाटुकारिता सुनिए ना, मैं तथ्य रखता हूं ना, मैं आपके तथ्य क्योंकि आपके तथ्य को खोलता हूं ना, चाटुकारिता करनी है, आपके तथ्य को खोलता हूं मैं। देश को आपको नीचे रखना है, आप अच्छी पार्टी की भूमिका निभाइए। चाटुकारिता कह देने से तथ्य नहीं जाएगा। चलिए आप अपने तथ्य दीजिए, अपने तथ्य दीजिए। एक फैक्ट रख के जाइएगा आज डिबेट खत्म होने तक। चैलेंज करता हूं आपको, देहाती औरत पर आपको ध्यान में हो तो बता के जाइए। तथ्य देता हूं मैं,
तथ्य देता हूं मैं, बेवकूफ आदमी। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल आप मत कीजिए। कुछ नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं आप सर। प्रदर्शित कर रहे हैं तो पार्टी 26/11 हुआ, आप 26/11 प्रदर्शित हुआ। कर रहे हैं गुंडागर्दी के अलावा आप कांग्रेस जिस भाषा में बात कर रहे हो उस भाषा में जवाब मिलेगा। नहीं सर, सम्मान से बात करो, नहीं सर, सम्मान से बात आप करो। जवाब तथ्यों के आधार पर दीजिए, किसी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। चैलेंज करता हूं, डिबेट खत्म होते तक मेरी कही बात को तथ्य से काट कर जाइएगा। चलिए बोलिए बस अतुल जी। इतना मैं कह रहा हूं। आप असामान्य भाषा का इस्तेमाल करोगे, असामान्य अभी भी नहीं किया मैंने तो कोई नहीं किया, लोग डिबेट देख रहे होंगे। हाँ, सबको देख रहे मुझे हैं। बताइए कौन सी भाषा मैंने गलत बोली, चलिए ये भी बता दीजिए। सुनो 26/11 में 9 आतंकवादियों को हमने यही ढेर किया था। कोई भागकर नहीं गया था, धर्म पूछकर मारकर हमारी 22 बहनों को विधवा कर कोई भागकर नहीं गया था। और कसाब को पकड़कर तो भाई फिर आप घुमा रहे हैं। विदेश नीति पे बोलो, विदेश नीति पे। मैं विदेश नीति की बात कर रहा हूँ, मैं विदेश नीति की बात कर रहा हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बात एक भी अपशब्द आपको कहा हो वो बताइए, और जो मैंने तथ्य कहा उसको काट के दिखाइए। हाँ, काट को दिखा रहा हूं मैं, तथ्य क्या है? एक लाइन नहीं बता पाएंगे, मैं जानता बोलने हूं दीजिए। आप पढ़ लिख कर आए, इतनी डिबेट में साबित अरे हो। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं, आपसे पढ़े लिखे होंगे लेकिन आज नहीं पढ़ लिख के आए, आज दिख रहा हाँ, है। मैं बता रहा हूं। अरे बात सुनोगे नहीं तो बीच बीच में टोकोगे तो लोगों को पता चलेगा अनपढ़ आदमी अपना अनपढ़ता छुपा रहा है। बात सुनो अभी, देखिए गलौज के अलावा कसाब को पकड़ के हमने दुनिया के सामने ये प्रैक्टिस आप लोगों को मिली हुई, ट्रेनिंग मिली हुई। अभी सुनिए ना अपनी अनपढ़ता का जो मैं पढ़ रहा हूँ, बखान कर रहा हूँ, सुनिए। तो सबसे पहली बात, ओबामा जी ने ये पाकिस्तान को वहां से बताया था। ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहा था पाकिस्तान को टेररिज्म को सपोर्ट करना छोड़ना पड़ेगा, टेररिज्म को सपोर्ट करना छोड़ना पड़ेगा, ये कहा था। और आज ट्रम्प क्या कह रहा है? ट्रम्प कह रहा है पाकिस्तान भारत इतना महान है, दोनों महान लीडर हैं। मैंने 15 बार कह दिया उन्होंने कि मैंने सीजफायर खत्म किया था। और ये कौन? अगर फालतू आदमी है, ट्रम्प को क्या कोई आज कहेगा कल क्या कहेगा, जिसको हमने नमस्ते ट्रम्प किया, अपने झुग्गी झोपड़ी पर हमने सफेद कपड़ा लगाया, उसके लिए क्या क्या नहीं किया, अब की बार ट्रम्प सरकार कहा, वो अगर हमें कहता है कि आप और पाकिस्तान बराबर हो, तो ये देश की बेइज्जती है। नरेंद्र मोदी देश के ऊपर नहीं है, देश ऊपर है। नागरिक सुरक्षा और मानवता, ये हमारा गुटनिरपेक्षता के दिनों से, और 1991 के बाद राष्ट्रीय हित हमने आगे रखा फॉरेन पॉलिसी में, तब से हमारा ये रहा कि मानवता के साथ में हम खड़े रहे। हमारे साथ ट्रम्प की जितने कथन है वही सारे गले की फांस बने हुए हैं। अभी मैं फॉरेन पॉलिसी बता रहा हूं तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आपने बोलिए ना, आपको कौन रोक रहा है? खत्म कीजिए ना बात। आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से भारत की बदनामी हो रही है, भारत की फजीहत। कोई नरेंद्र मोदी कोई देश के ऊपर नहीं है, कोई प्रधानमंत्री देश के ऊपर नहीं था, देश सर्वोपरि है। और देश का अगर कॉम्प्रोमाइज होगा, देश का सम्मान कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? ट्रम्प के कहने से ना। अच्छा चलिए, भारत के सम्मान के साथ ट्रम्प की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और कोई भी उनको रोक नहीं रहा है। वैसे तो आप ये भी कह रहे थे कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने आसिम मुनीर को अमेरिका की आर्मी में परेड में बुलाया। मुझे ना के शर्मा बात करने देते हैं, ना मुझे हर्षवर्धन जी बात करने देते हैं, ना आप बात करने देती है। पूरा आपने बोला बराक ओबामा के बारे में।